ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। आज का प्रश्न, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नंस वे जिनकी बुद्धि में एक बाप की याद हो, अर्थात नन बट वन, वो है नंस। नन बट वन, वो है नंस। सच्ची नंस वे जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं। और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है। इसीलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसीलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। तो इस दुनिया में कौन है सच्ची सच्ची नंस? जो है नन बट वन, वो है सच्ची नंस। अब जिसकी बुद्धि में 1 की याद, जिसकी बुद्धि में 2 की याद, वो सच्ची नंस नहीं। और तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। भगवान किसको कहेंगे? शिव बाबा को। मनुष्य को भगवान कह सकते? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है।
अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसीलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। तो पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं है उसको कहा जाता है निर्विकारी। अब यह तो समझते हो बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। यह तो समझते हो, जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म, लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियंस धर्म में मेल और फीमेल सब क्रिश्चियंस हैं, है ना। यह भी कहा जाता है क्या, देवी देवता। क्लियर। तो वहां पर सबको क्रिश्चियंस कहा जाता है और यहां कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत सुना, गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। वे तो है सुखधाम और शांति धाम, यहां बड़े बेचैन है। सत्युग में बेचैनी होती नहीं, सत्युग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये 2 सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूं, परंतु तुम भूल जाते हो ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वे पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वे पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे, किसको पता ही नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वे रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसीलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहां चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वे हैं आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है।
बाबा ने समझाया ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वे छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वे तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। अब ज्ञान देने वाला है एक बाप, अब दूसरा ना कोई। अब भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वे बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है। क्यों है? वकील भी है और बैरिस्टर भी है क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। वकील भी है, बैरिस्टर भी है क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सत्य में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। कोई भी तरह की जेल नहीं होती है। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं। वे है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। ये अभी तुम समझते हो। सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रोस्पर्टी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है ना तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। एकदम कोड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। अब भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। अब तो कोड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का भी किसको पता नहीं है। पता है अपने धर्म का भी किसको पता नहीं पड़ता है। पाप करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम ही नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं। और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियंस पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा। बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध था। बुद्ध का ना एक ही बुद्ध का चित्र होगा बौद्धियों के पास। तुम्हारे पास कितने सारे चित्र हैं। तुम्हारे अपने कितने सारे चित्र हैं। और धर्मों में एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियंस पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा। बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को ही याद करते हैं। उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। नन बट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स रहती हो। एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। अब क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज ही नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाना नार कहते हैं। अब समझते में हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता। हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आई हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे।
वहां अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते तो वे असुर हुए ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, अपना, नहीं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा, जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था, एक व्यक्ति रोज आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा, निर्विकारी कैसे बनूंगा, आऊंगा नहीं तो। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूं। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहां आना पड़ता है। माना वो खुद भी रियलाइज करता था कि मैं ऐसे जाता हूं, सच बोलता था कि मैं ऐसे जाता हूं, लेकिन अगर नहीं आऊंगा तो मैं सुधरूंगा कैसे? और मुझे निर्विकारी होना है, मुझे पवित्रता पसंद है। कहता है एक दिन तो मैं जरूर सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो मेरा और बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमको यहां इसीलिए आना पड़ता है। वो ऐसा कहता था। एक आदत बाप समझाते हैं, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहां तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। माना फिर बाबा तो समझाते हैं ऐसे वायुमंडल खराब होता है, आपको तो एक धक से एक निर्णय ले लेना चाहिए। इतना स्नेह है तो धक से निर्णय लेने में क्या जाता है, पर कहीं को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे, यह तो कब सुना ही नहीं। सन्यासी भी नहीं रह सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु ये किसको पता ही नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, यहाँ परमात्मा मदद करते हैं। हाँ तो मनुष्य अपने संकल्पों से जाते हैं और फिर हार जाते हैं, परंतु यह किसको पता ही नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसीलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, यह तो गीता में लिखा हुआ है मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। वे अपने जन्मों को ही नहीं जानते, यह तो लिखा हुआ है ना। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही तो आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसीलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। तो बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला, कोई कला नहीं, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूं। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बैठाकर तुमको पावन बनाता हूं। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसको भी चैन नहीं। अब बाप कहते दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। कोई सोचे इसको ऐसा क्यों हुआ है, बड़ा रहम आ रहा है, ठीक है रहम की दृष्टि रखो, पर
हरेक को जो मिला हुआ है सबको अपने अपने कर्मों अनुसार। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके। ये तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वह तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़े ही मालूम पड़ेगा कि मेरे पीछे आई है। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, यह छी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको ये अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां ये बातें याद नहीं देंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में हम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वे जास्ती बनेंगे, माना जल्दी जल्दी बनेंगे, ठीक है ना। जो जास्ती याद करेंगे वे जल्दी बनेंगे। अब यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है, ठीक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से भी कर्मों के खाते को दग्ध करना है। योग अग्नि से भी कर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज का वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले
अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। क्या गायन है? सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकते। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। जैसे झूला होता है ना, उसको हिलाया जाता है तभी झूला जाता है। तो अगर कोई आपको हिलाए तो झूले समान समझो कि आपको कोई झूला झूला रहा है। अगर आप सत्यता की महानता में हैं तो वे आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं है लेकिन झुलाना है। वो आपको झुला रहे हैं, आपको हिला नहीं रहे हैं, आपको झुला रहे हैं। इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो, धन्यवाद, बहुत अच्छा झुलाया। कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। तो कोई आपको हिलाने की कोशिश करे, कोई आपको गिराने की कोशिश करे, आप उसे झूले के समान समझे कि आपको कोई झुला रहा है, वरना आप बाप के साथ झूलते रहो। क्योंकि कोई हिलाएगा तो बाप के साथ ही रहोगे ना, तो झूलते रहो, झूलते रहो। अगर सत्यता के साथ हो तो सच तो बिठो नच। सच वाला कभी घबराता नहीं है। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। तो जिनके पास माया आ जाती है उनके पास लाइट नहीं होती है ना। अब माया के आने के कारण भी बहुत सारे हैं, और आ भी जाती है और फिर घबरा जाते हैं कि अरे क्यों आई है। कहीं ना कहीं हमने कोई मार्जिन जरूर छोड़ा होगा। देह, अभिमान या 5 विकारों में कोई ना कोई कारण होगा, तभी माया आती है। माया के तो यही है ना, 5 विकार, हथियार उसके, तो इनके माध्यम से ही आती है कि यूं बैठे बैठे आ जाती है, अपने आप तो नहीं आती है। तो 5 विकारों के वशीभूत कोई ना कोई ऐसे संकल्प होंगे, कोई ना कोई बोल होंगे, कोई ना कोई कर्म होंगे जिससे माया आ जाती है। फिर हम कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। आपने दरवाजे खुले छोड़े, खिड़कियां खुली छोड़ी, और फिर जब बाहर से अंदर डस्ट आ गई, या चूहा, बिल्ली, कुत्ता या कोई भी ये सारी चीजें आ गई, आपने कहा पता नहीं कहां से आ रहे हैं। अब ये गेट बंद है, यहां से आप किसी को बुला के दिखाओ कि बाहर से अंदर आ जाए, कैसे आएगा? आप अंदर इतने चौकन्ने होके बैठे हो, कैसे आ जाएगा? कोई नहीं आ सकता है ना। कोई ना कोई मार्जिन, कोई ना कोई होल, कोई ना कोई छेद, कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा ना। और फिर जब आ जाते हैं आप हिल डुल जाते हो, घबरा जाते हो, फिर परेशान हो जाते हो, फिर सिर फोड़ने लग जाते हो, फिर ये करने लग जाते हो, फिर वो करने लग जाते हो, फिर कहते हैं मैं दूसरों की वजह से कर रही हूँ, या दूसरों की वजह से ऐसी मेरी हालत हो रही है। किसी की वजह से नहीं होती, इसका स्वयं अपने आप जिम्मेवार होती है आत्मा। क्योंकि जो भी कर्म आत्मा कर रही है वो स्वयं ही तो कर रही है ना। अगर आप ऊंचा सोच लेते हो तो आप ऊंची स्थिति पे चले जाते हो, तो ये भी तो आप ही ने किया। और अगर आप नीचा सोच लेते हो, नीची स्थिति में चले जाते हो, ये भी आप ही ने किया। ये तो कर्मों की थ्योरी है सारी। जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। बहुत अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन सुन तो ली है पर प्रैक्टिकल महसूस ही नहीं किया कि सब चीजों के दोषी हम खुद ही होते हैं। नहीं, छोटी सी बात को हम बड़ा बना लेते हैं, ये भी हम ही करते हैं। बड़ी बात को छोटा बना लेते हैं, ये भी हम ही करते हैं। जब बात बिगड़ जाती है तो उसे संवारना होता है तो बाबा की गोद में जाके बैठ जाते हैं। बाबा बात बहुत बिगड़ गई है, अब संवार लो। तो बिगाड़ी क्यों? क्योंकि ज्ञान बुद्धि से खिसक जाता है, व्यर्थ बुद्धि में आने लगता है। तो व्यर्थ के चलते श्रेष्ठ कर्म तो होने से रहे। अब कलयुग में सबके पास व्यर्थ ही व्यर्थ है तो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। आपके पास श्रेष्ठ मत है तो श्रेष्ठ कर्म है। अब अगर मत ही ना रहे, श्रेष्ठ बुद्धि से खिसक जाए, तो कर्म भी कहां से श्रेष्ठ हो जाएंगे, और फिर जीवन कैसे श्रेष्ठ लगेगा?
तो बातें तो आपने बड़े पति की कही हैं, बहुत अच्छी लगी, पर प्रैक्टिकल जो करे वो दूसरे को भी सुना पाए, वरना अच्छी लगी सुनाते रहो। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, पर क्या था पता नहीं, पर अच्छी बहुत थी। कुछ ऐसी बात थी जो मुझे लगी तीर की तरह, पर क्या लगा याद ही नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं किस चीज को यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब सत्य मार्ग पे चले हो, थोड़ा तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, हिले डुले तो है ही है, कोई ना कोई आएगा तंग करेगा। अगर आपने होना है तंग हो जाओ, नहीं होना है तो अपनी स्थिति बनाओ, बस एकाग्र नहीं है, हिलडुल रहे हैं। सत्यता की महानता को समझ के आपने झूला झूलना है, झूला झूलना है। तो अगर कोई आपको हिलाने की कोशिश करे, झुकाने की कोशिश करे, कोई बात नहीं, आप अपने बाबा के साथ मस्त रहो। ओके, ओम शांति।